नमस्कार साथियों, फोगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। जो भी विद्यार्थी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मात्र 20 डेज में जो लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो पूरा का पूरा करंट अफेयर अपन मात्र 20 डेज में कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज अपनी रहने वाली हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जरूर ज्वाइन करें इन क्लासों को। मैं अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा इनकी यूट्यूब पे, और साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, जैसा और वीडियो के आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करवाता हूं उसी तरीके से आपको टेलीग्राम के ऊपर इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है ये 2022 और 23 के करंट अफेयर के लिए। तो अभी अपना जनवरी मंथ चल रहा है, जनवरी से लेकर लास्ट अपन अगस्त 2022 से शुरू करेंगे, और लास्ट जो 6 मंथ है वो 6 मंथ का पूरा करंट अफेयर इस वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, रास्ता भी जानता हूं चलना भी जानता हूं, रास्ता भी जानता हूं चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं तबीयत से जलना भी जानता हूं, मुझे मोम ना समझो जो झट पिघल जाऊंगा, मैं सूरज हूं डूब कर निकलना भी जानता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए एक बार इस सीरीज में, और इसी जोश के साथ अपन शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान के करंट अफेयर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। सारे के सारे साथी इस क्लास में जुड़ेंगे और इस वीडियो को एक बार अवश्य शेयर करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था? सेमीकंडक्टर नीति की बात हुई है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना भाई? गुजरात राज्य। ठीक है, गुजरात राज्य बना। गुजरात के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। सेमीकंडक्टर नीति है क्या कि सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं भाई? अर्धचालक बोलते हैं। सेमीकंडक्टर जो भी चिप वगैरह बनती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कौन सी नीति चालू की गई? सेमीकंडक्टर नीति का शुभारंभ किया किसने? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। आगे बात करें यहां पे प्रश्न संख्या 2 की। पंजाब खेड़ मेले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2022 से हुई। यह ब्लॉक से राजस्थान तक आयोजित किया जाएगा। तो यहां पे केवल और केवल कथन 2 क्या है? यहां पे सही है। ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ भाई? इसका आयोजन कब हुआ? आयोजन हुआ था इसका 29 अगस्त 2022 को। आयोजन कब हुआ? 29 अगस्त 2022 को। 29 अगस्त 2022 किस रूप में मनाया जाता है भाई? यह मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। किस रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन क्या है? मेजर ध्यानचंद की जयंती है। और सबसे बड़ा मेला, पंजाब का सबसे बड़ा खेल मेला, पंजाब खेल मेला का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बात करें यहां पे प्रश्न संख्या 3 की। किस राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए एक वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, तो वो राज्य कौन सा है भाई? वो राज्य है अपना राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य ने किसके साथ समझौता किया? तेलंगाना सरकार के साथ। किसके साथ? तेलंगाना सरकार के साथ। तेलंगाना सरकार की कौन सी योजना है भाई? स्त्री निधि सहकारी क्रेडिट संघ। तेलंगाना सरकार की है स्त्री निधि सहकारी क्रेडिट संघ। और राजस्थान सरकार का कौन सा है भाई? राजीविका। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य क्या हुआ? आपस में समझौता हुआ। आगे बात करें यहां पे प्रश्न संख्या 4 की। 11वीं कृषि जनगणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो यहां पे उत्तर क्या होगा भाई, कृषि जनगणना हर 10 साल में आयोजित की जाती है, ये वाला सही नहीं है, केवल 2। कृषि जनगणना के लिए जो ऐप लॉन्च हुई है उस ऐप का नाम क्या है भाई, फसल मैपिंग ऐप। क्या नाम है, फसल मैपिंग। फसल मैपिंग ऐप लॉन्च की गई है। अगर अपन बात करें जनगणना की, तो जनगणना किसका विषय है, जनगणना विषय है संघ सूची का। जनगणना किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कौन सी योजना शुरू की है। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना, ये किससे संबंधित है, राजस्थान में स्कूटी वितरण किया जाता है छात्राओं को, उससे संबंधित है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये रोजगार भत्ते से संबंधित है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये क्या है, मिडिल तक के बच्चों को क्या है, दूध का पाउडर दिया जाता है, उससे संबंधित है बाल गोपाल योजना। और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना है, ये किससे संबंधित है भाई, तमिलनाडु सरकार। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की योजना है ये मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। आगे बात करें यहां पे प्रश्न संख्या 6 की, प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है 31 जुलाई को। 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस। 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई, पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को कौन सा, वर्ल्ड नेचर डे मनाया जाता है। और एक याद रखना भाई, 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर डे। 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। और टाइगर मैन के नाम से किसको जाना जाता है, टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 7 की। हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 तक कितने इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे। तो कितने होंगे भाई, 900 मिलियन। और 1 मिलियन किसके बराबर होता है भाई, 1 मिलियन की वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। तो कितने मिलियन हो जाएंगे, 900 मिलियन। लगभग 53% जो जनसंख्या है भारत की वो इंटरनेट का यूज करने वाली होगी, इंटरनेट उपयोग करता होंगे। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की, मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया भाई, अमित शाह ने। किसने किया, अमित शाह ने। अमित शाह क्या है, अमित शाह हैं गृह मंत्री। अमित शाह क्या है, गृह मंत्री। नरेंद्र मोदी सभी को पता है भारत के प्रधानमंत्री। राजनाथ सिंह क्या है भाई, राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। और योगी आदित्यनाथ क्या है, योगी आदित्यनाथ है सीएम उत्तर प्रदेश के, यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति की भी बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। और भूतपूर्व राष्ट्रपति, इससे पहले कौन था राष्ट्रपति, इससे पूर्व थे रामनाथ कोविंद। द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद थे राष्ट्रपति। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 9 की, हाल ही में भारत और ओमान के बीच चौथा सैन्य अभ्यास अल नजाह का प्रशिक्षण कहां आयोजित किया गया। अल नजाह का प्रशिक्षण किया गया भाई बीकानेर जिले में। कहां पे, राजस्थान। और राजस्थान में कहां, बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में कहां पे, बीकानेर जिले में है महाजन फील्ड फायर रेंज, उसके अंदर क्या किया गया, प्रशिक्षण किया गया। अल किसके लिए यूज हुआ है भाई, अल यूज हुआ है यहां पे भारत के लिए। और नजा है किसके लिए यूज हुआ है, नजा है यहां पे यूज हुआ है ओमान के लिए। तो भारत और ओमान के बीच चौथा सैन्य अभ्यास अल नजाह का प्रशिक्षण कहां आयोजित हुआ है भाई, राजस्थान के बीकानेर शहर में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 10 की, उपराष्ट्रपति
वेंकैया नायडू ने किस राज्य सरकार की पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज भेंट किया? तो किसको भाई? तमिलनाडु की सरकार को, तमिलनाडु की सरकार को। उपराष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भाई? वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं कौन? जगदीप धनखड़। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ का संबंध कौन से जिले से है? इनका संबंध है झुंझुनू, वीरों की धरती शेखावाटी, झुंझुनू से इनका संबंध है। और ये कौन से उपराष्ट्रपति हैं? 14वें उपराष्ट्रपति, 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 11 की। निम्नलिखित में से नई दिल्ली में आयोजित पहली अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, आगे बात करें गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह का संबंध किससे है भाई? इनका संबंध है ग्रामीण पंचायती राज मंत्री। गिरिराज सिंह क्या है? ग्रामीण पंचायती राज मंत्री। अनुराग ठाकुर क्या है? ये है खेल मंत्री। अनुराग ठाकुर हैं खेल मंत्री। और नितिन गडकरी क्या है? सड़क व परिवहन मंत्री। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। आगे बात करने वाले हैं अपन, हाल ही में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? इनका नाम है भूपेरा बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, राज्यों के मुख्यमंत्री भी पूछ लिए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भूपेरा बघेल। आगे बात करें यहां पे, भारत और वियतनाम के बीच विनबैक्स 2022 का अभ्यास तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ? यह शुरू हुआ भाई हरियाणा में। हरियाणा में शुरू हुआ। और हरियाणा में कहां पे? एक दुर्गा मां का मंदिर है, चंडी मंदिर, वहां पे शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 14 है, राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत जहां बिजली की संपूर्ण लाइनें अंडरग्राउंड बिछाई गई हैं, वो ग्राम पंचायत कौन सी है? मांडल भीलवाड़ा, धवा जोधपुर, निवारू जयपुर और माचड़ी अलवर। तो सही उत्तर क्या होगा भाई? मांडल भीलवाड़ा। बिजली की सारी लाइनें क्या है? भूमि के अंदर हैं, अंडरग्राउंड हैं। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 15 की, राजस्थान में किस दिन को महिला समानता दिवस प्रदेश की सशक्त महिलाओं के गौरव के दिन के रूप में मनाया जाएगा? किस दिवस को भाई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 अगस्त को। 26 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? महिला समानता दिवस के रूप में। और 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और महिला समानता दिवस कब? 26 अगस्त को। आगे बात करने वाले हैं यहां पे प्रश्न संख्या 16 की, एशिया कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 15वां संस्करण होगा। एशिया कप 2022 श्रीलंका के बजाय भारत में आयोजित किया जाएगा, तो केवल सेकंड। आगे बात करें प्रश्न संख्या 17 की, बारिश में व्यर्थ बहने वाले पानी से बिजली उत्पादन के लिए राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट किस जिले में लगाया जाएगा? तो यह लगाया जाएगा भाई साहेबाद। साहेबाद कहां पे है? बारां जिले में। साहेबाद बारां के अंदर क्या लगाया गया है? हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट, हाइड्रो एनर्जी प्लांट। और बारां में एक दूसरा प्लांट भी है, कहां पे? छबड़ा में। छबड़ा में कौन सा प्लांट है भाई? छबड़ा में है बारां में थर्मल प्लांट। कौन सा प्लांट है? थर्मल प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 18 है, हाल ही में किस संस्थान ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किसने किए भाई? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, IIT संस्थान है कहां की? कानपुर की। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 19 है,
निम्नलिखित में से किस संस्थान में बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो कहां पे किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी, गुवाहाटी कहां पे है भाई? यह है असम में। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम की बात करें तो असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा। याद रखना, असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा। और असम के गवर्नर की भी बात कर लेते हैं। गवर्नर कौन है भाई? गवर्नर है जगदीप मुखी। गवर्नर कौन है? जगदीप मुखी। नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 20 की। हाल ही में लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? यहां पे होने वाला है प्रश्न का सही उत्तर नवीन पटनायक। लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? नवीन पटनायक ने। नवीन पटनायक कौन है भाई? ये सीएम है कहां के? उड़ीसा के। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। प्रेम सिंह तमांग, ये कहां के सीएम हैं? ये हैं सिक्किम के। सिक्किम के सीएम हैं। मनोहर लाल खट्टर कहां के सीएम हैं? ये हैं हरियाणा राज्य के। और बात करें पेमा खांडू की, तो पेमा खांडू कहां के सीएम हैं भाई? ये हैं अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू। मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के सीएम। प्रेम सिंह तमांग हैं सिक्किम के सीएम। और नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के सीएम। लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? नवीन पटनायक ने। आगे बात करें प्रश्न संख्या 21 की। द क्राफ्ट्स विलेज स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये किसकी पहल है? कपड़ा मंत्रालय की। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करें, भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित टास्क फोर्स का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है भाई? नियुक्त किया गया है डॉक्टर वीके पाल को। डॉक्टर वीके पाल क्या है भाई? ये वर्तमान में है नीति आयोग। नीति आयोग के सदस्य हैं। डॉक्टर वीके पाल क्या है? नीति आयोग के सदस्य हैं। आगे बात करें अपन नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 23। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के किस राज्य में बड़ी सादड़ी मावली ब्रॉडगेज परिवर्तित रेलखंड का उद्घाटन किया है? तो यह कहां पे किया है भाई? राजस्थान में। राजस्थान में किया है। मावली कहां पे है? मावली है उदयपुर में। मावली कहां पे है? उदयपुर में है। और बड़ी सादड़ी, बड़ी सादड़ी कहां पे है भाई? यह है चित्तौड़गढ़ में। बड़ी सादड़ी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। और दोनों के बीच में कितनी लंबी ब्रॉडगेज? 82 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज परिवर्तित रेलखंड का उद्घाटन किया है। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 24 की। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की टेबल टेनिस स्पर्धा में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? किस देश ने स्वर्ण पदक जीता भाई? भारत ने। किस देश ने जीता है? भारत ने। भारत ने किसको हराया? भारत ने हराया सिंगापुर को 3-1 से। भारत ने सिंगापुर को 3-1 से हराया। आगे बात करें यहां पे, हाल ही में किस शहर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन किया? तो कहां पे किया है भाई? नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। अटल इनक्यूबेशन केंद्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पे सही कथन की बात करनी है तो एआईसी का उद्देश्य नवाचार और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और भारत में स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। तो पहला ऑप्शन यहां पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें प्रश्न संख्या 27। भारत पिचब्लेंड बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लेगा, यह किस देश में आयोजित किया जाएगा? यह किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा।
ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 28 की। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4.90 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो रेपो रेट बढ़कर कितनी हो गई भाई? 4.90 से बढ़ के ये हो गई 5.4%। प्रश्न संख्या 29 है, उत्तराखंड के ओली में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा भाई? 18वां संस्करण। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 30। हाल ही में खिलाड़ियों और सहायक कर्मियों को डोपिंग में शामिल होने से रोकने के लिए संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया है? तो यहां पे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 संसद के द्वारा पारित किया गया है। अब मैं बात कर लेता हूं कि भाई विधेयक क्या होता है और कानून क्या होता है। जब कोई विधेयक है वो लोकसभा में जाता है और राज्यसभा में, दोनों जगह पास होके वो कहां पे जाता है? राष्ट्रपति के पास। जब लोकसभा और राज्यसभा में जाता है तब तक वो क्या होता है? विधेयक होता है। और राष्ट्रपति की जब उसके ऊपर मोहर लग जाती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है, आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 31 की। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक मजबूत अनुसंधान और विकास परितंत्र बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सही उत्तर क्या होगा? राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना। प्रश्न संख्या 32 है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है भाई? LIC, जीवन बीमा निगम। किसका नाम है? LIC का। नेक्स्ट बात करें अपन, देश में डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी की है? तो वो कंपनी है अमेजन इंडिया। आगे बात करें प्रश्न संख्या 34 है, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान और किस कंपनी ने युवाओं में उद्यमशीलता कौशल विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कंपनी कौन सी है भाई? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी। आगे बात करें, लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। भारत में रामसर स्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रामसर स्थल सूची में भारतीय आर्द्र भूमि की कुल संख्या 64 पहुंच गई है। रामसर स्थल सूची में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे अधिक आर्द्र भूमि हैं। तो यहां पे केवल सेकंड ऑप्शन है वो क्या है? सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सही है। अगर रामसर स्थलों की बात करें तो टोटल कितने हो गए भाई? अभी कितने और बढ़ाए गए हैं? टोटल 10, जिसमें से तमिलनाडु में कितने हैं? तमिलनाडु में 6 बढ़ाए गए हैं। महाराष्ट्र में 1, कर्नाटक में भी 1, उसके बाद उड़ीसा में 1, और यहां पे एक कौन सा है भाई? मध्य प्रदेश में 1। तो टोटल कितने इंक्रीज किए गए हैं रामसर स्थल? 10। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको राजस्थान करंट अफेयर की यह सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।